अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैंसी कमीज़ की सिलाई। फैंसी कमीज़ को हम किस तरह से सिलाई कर सकते हैं, चलें हम आपको सिखाते हैं। तो ये हमारे पास है फैंसी कमीज़ की पिछला हिस्सा है हमारे पास, और उसके ऊपर मैंने शमीज़ रखी हुई है। मैं आपको ये इसका पिछला गला किस तरह से कटिंग करके हम बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपने बहुत डीप नहीं करनी है। आपने देखा है मैंने कटिंग बहुत डीप नहीं की, थोड़ी सी की है। आपने भी कटिंग इस तरह से करनी है। अगर आप बहुत डीप कटिंग करेंगे तो आपका अगला गला पीछे की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास अगला गला है फैंसी कमीज़ का। तो इसके लिए हमने शमीज़ नीचे रखी हुई है और कमीज़ ऊपर रखी है, क्योंकि हमने जो गला इसका बनाना है वो बिल्कुल जिस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की हुई है उसी तरह से बनाना है। तो इसलिए मैं इसकी कटिंग इस हिसाब से करूँगी ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग करनी, कहाँ तक इसका गले का निशान बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा दबाव रखा हुआ है, पैर पैर का दबाव है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा है, जिसको बाद में मैं सिलाई की मदद से सिलाई करके अगला गला बनाऊंगी। तो अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के आइडियाज़, ड्रेस आइडियाज़ वगैरह मिलते रहें। तो आप ये देखें मेरे पास कटिंग हो चुकी है। शमीज़ मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ, इसकी कटिंग भी हो चुकी है। तो ये देखें मैं आपको अलग-अलग करके भी दिखा चुकी हूँ। अब हम इसको सिलाई की मदद से बनाते हैं। तो ये मेरे पास कमीज़ है और ये शमीज़ है। शमीज़ को मैं नीचे रख रही हूँ, कमीज़ को मैंने ऊपर रखा हुआ है। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी, लेकिन सिलाई मैंने इसलिए इसको ऊपर रखा है, कमीज़ को सिलाई इस तरह से लग सके जहाँ हमारा वो डिज़ाइन आ रहा है सिलाई बिल्कुल उसके साथ साथ लगे। उसके ऊपर नहीं लगानी, वरना आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी ख़राब होगी और नीचे का जो काम होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने जो सिलाई लगानी है वो डिज़ाइनिंग के साथ साथ सिर्फ लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैं डिज़ाइनिंग के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमारे पास सिलाई मुकम्मल हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये गला तैयार हो चुका है। फ्रंट गला कैसा बना है आप देख सकते हैं। इसमें आपके लिए एक और फ़ायदे की बात है, ये गला हमने बग़ैर बुकरम के बनाया है। हमने इसमें कोई पेपर बुकरम यूज़ नहीं की। तो आप बग़ैर बुकरम के गला भी इसी वीडियो में सीख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये गला तैयार हो चुका है फ्रंट का, कुछ इस तरह से। और ये इसकी शमीज़ बैक पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसको शमीज़ भी लगा लेते हैं, बाकी जो हमारी लगानी। तो ये देखिए हमारे कमीज़ के अगले हिस्से को शमीज़ मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। ये देखें गले के साथ साथ अब हमने मुकम्मल शमीज़ नीचे से लगा ली है कमीज़ के फ्रंट हिस्से पे, आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसके बैक साइड को भी इसी तरह अटैच करके बना लेते हैं। तो ये हमारे पास पिछला हिस्सा है कमीज़ का और ये है शमीज़। अब हम इसको भी ठीक उसी तरह से अटैच करके बनाएंगे जैसे हमने अगला गला बनाया है। तो ये देखें मैं इसे कुछ इस तरह से उल्टा करके सेट कर लूँगी। अब हम इसे सिलाई लगाते हैं और सिलाई की मदद से हम शमीज़ को कमीज़ के साथ जोड़ देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमने ये सिलाई इस तरह से गुलाई में लगानी है। आपने सिलाई लगाते ध्यान रखना है कि पैर का दबाव रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव रखेंगे तो आपकी कटाई जिस तरह आपने गले की है, इसकी जो शेप होगी वो वैसे नहीं आएगी, शेप इसकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, पैर से ज़्यादा दबाव नहीं रखना। और वीडियो को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे गौर से देखें और इसको स्किप मत करें, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, फिर बाद में आपको इसकी समझ नहीं आएगी और आप परेशान होंगे बनाते हुए। ये देखें अब मैं इसको कट्स लगा रही हूँ। कट्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि गला गोल है, तो गुलाई में हमारी शेप अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए कट्स लगाना ज़रूरी है। अगर मैं कट्स नहीं लगाऊंगी तो इसकी शेप गुलाई में अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसको कट लगा लेती हूँ, पहले कट लगा कर फिर मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये देखें अब मैं शमीज़ के इस हिस्से को उल्टा लेती हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह हमारा गला जो है उसके गले की सीधी साइड ऐसे आएगी। आप देख सकते हैं मैं आपको इसको दोबारा ठीक करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे गले की जो सीधी साइड है वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए व्यूअर्स मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आपने प्लीज़ ये वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना फैंसी कमीज़ का जो बेहतरीन तरीका है सिलाई करने का वो आप मिस कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ये देखें अब हमारे पास ये गला सीधा हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल इस शमीज़ को नीचे से मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा खींच कर सेट कर रही हूँ क्योंकि शमीज़ आगे की तरफ बड़ी हुई नज़र ना आए। हमारा जो अगला और पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर और सही नज़र आना चाहिए। ये देखें हमारी सिलाई कुछ इस तरह से लग जाती है गुलाई में और हमारा ये जो पिछला गला है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। तो हमारा ये जो पिछला हिस्सा है इसका गला भी हमारे पास बन चुका है।
जैसे हमने अगला गला बनाया था। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं गला तैयार है। अब हम इसकी जो शमीज़ है पिछले हिस्से की बाकी वो भी हम लगा लेते हैं। गला बनाने के बाद हम बाकी शमीज़ भी लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे पास पिछले हिस्से की शमीज़ भी लग चुकी है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, दोनों तरफ से हमारी शमीज़ लग चुकी है कुछ इस तरह से। ये देखें, मैंने आपको इसे करीब करके भी दिखा दिया है। अब मैं इसके जो कंधे हैं उनको जोड़ लेती हूँ। कंधों को जोड़ने के लिए मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से। लेकिन आपने ये देखना है कि गले का जो आपने बनाया हुआ हिस्सा, गले वाली साइड से आपने कंधों को बिल्कुल बराबर रखना है और दूसरी साइड से भी आपका कंधा कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने कटिंग के वक्त ख्याल रखना है। तो ये देखें, मैं एक कंधे को इस तरह से जोड़ूंगी और ये इसका दूसरा कंधा है, इसको भी मैं सिलाई लगाकर इसी तरह से जोड़ लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, आपको इस तरह का फैंसी कमीज़ को सिलाई करने का तरीका यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमारी कोशिश ये है कि आप हमारी वीडियो देखें तो इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। ये देखें, आपको मैं दिखा देती हूँ करीब करके, सिलाई लगी हुई है जो कंधों की। अब आप देख सकते हैं करीब करके आपको मैं दिखा रही हूँ, सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इस तरह से कुछ कमीज़ को सीधा कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास कमीज़ इस तरह से अगर सीधी करेंगे तो आएगी। ये आपको मैं ठीक करके रख के भी दिखाती हूँ कि इसकी शेप किस तरह से आ रही है। तो ये देखें, इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अगला गला और पिछला गला हमारे पास तैयार हो चुका है, कंधे बना चुके हैं हम। ये इसके बाजू हैं जिनको मैं ऑलरेडी शमीज़ लगा चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। और अब इसका जो फ्रंट साइड है, हमारे पास जो बाजुओं का अगला हिस्सा होता है, तो उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके हम इसे सिलाई लगाएंगे और सिलाई की मदद से हम इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे इसकी पट्टी आ रही है इसी तरह हम इसे सिलाई लगाते हुए पट्टी बना लेंगे। और आपने ख्याल रखना है सिलाई आपकी इधर उधर न जाए, किनारे पर ही लगे और नीचे भी नहीं उतरनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाजुओं की सिलाई लगाते हुए या दामन या चाक वगैरह बनाते हैं, उनकी सिलाई नीचे उतर जाती है। इस तरह से बार बार सिलाई अगर नीचे उतरेगी तो हमारी जो सिलाई जो सफाई होती है सिलाई करने की वो ख़राब हो जाती है, उसमें उतनी सफाई नहीं आती जितनी आनी चाहिए। ये हमें दूसरे बाजू की भी इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ, इसे फ़ोल्ड करके फ्रंट से, जैसे मैं इसे फ्रंट से फ़ोल्ड करके इस तरह से पट्टी बनाती हूँ। आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरह बनाएं। और ये ख्याल रखें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि आपकी सिलाई जो है वो नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ये देखें, और अगर उतर जाती है तो मेरा तो यही कहना है कि आप उसे जो है ना पूरी सिलाई को निकाल के दोबारा से लगाएं ताकि सफाई अच्छी आए। जैसे ये देख सकते हैं आप, मैं आपको करीब करके दिखा चुकी हूँ। ये मेरे पास लैस है, फूलदार लैस है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लैस है। अब मैं इसको बाजुओं के सामने जो मैंने फ़ोल्ड किया है हिस्सा, उसके ऊपर रख के सिलाई की मदद से इसे साथ अटैच कर लेती हूँ कुछ इस तरह, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये लैस कितनी खूबसूरत लगेगी इस पर लगने के बाद। तो अब हम आपको लगा कर दिखाते हैं लैस। तो इस तरह से आपने इसे रख के, लेकिन ये ख्याल रखना है आपकी जो सिलाई आ रही है लैस के ऊपर वो उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो आपने पहले फ़ोल्ड करके लगाई है। आपकी सिलाई इधर उधर नहीं आनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लैस को आगे बढ़ा के लगा देते हैं और वो सिलाई पीछे से अलहदा नज़र आएगी तो भी बुरी लगती है, वो सही नहीं लगती, उसमें उतनी सफाई और सही नहीं लग रहा होता वो हमें। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि आपने जो सिलाई पहले लगाई हुई है फ़ोल्ड करके, आप उस सिलाई के ऊपर लैस को रखें और उसी के ऊपर ही आप सिलाई लगाते जाएं। जैसे मैंने ये देखें कुछ इस तरह से इसे रख के लगाइए। मैं आपको दूसरे बाजू पर लगा कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने इस तरह जो सिलाई हमारे पास फ़ोल्ड पहले करके हम लगा चुके हैं बाजुओं को, उसी के ऊपर आपने लैस रख देनी है और फिर लैस के किनारे पर आपने सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। इस तरह आपकी लैस जो है वो सिलाई की मदद से इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से हमने लैस इसकी लगा लेनी है बाजुओं पर। आप देख सकते हैं मैंने ये लैस जो लगाई है ये मेरी कमीज़ के ऊपर जो काम हुआ है उसके साथ मैच हो रही है। आप किसी भी कलर की लैस अटैच कर सकते हैं जो आपकी कमीज़ पर काम हो या जिस तरह का भी आपका जो है ना कंट्रास्ट मैच हो रहा हो। तो ये देखिए हमारे पास लैस लगी हुई है, मैं आपको करीब करके दिखा चुकी हूँ इस तरह से।
मैंने पहले वाली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई को लगाया है। और अगर हम इसे फोल्ड करके इस तरह से बाजू की शेप लाएँ तो ये देखें आप कैसे खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसे तैयार किया। अब ये देखिए हम बाजू को कुछ इस तरह कंधों के साथ जोड़ेंगे सिलाई की मदद से। तो चलें हम सिलाई की मदद से जोड़ चुके हैं बाजुओं को जैसे हमने पहले जोड़ा था। ये देखें दोनों बाजुओं को हमने जोड़ दिया, फिटिंग की सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और कितनी ही खूबसूरती इसमें अब आ रही है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। और ये हमारे पास चाक बनाने का काम जो है वो हम इस तरह से रखिए। आप इस तरह से रख के प्रेस की मदद से प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस लगाकर भी चाक बना सकते हैं या वैसे भी। जैसे ये देखिए मैंने बना ली है चाक, मैंने प्रेस नहीं लगाई, आप प्रेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास चाक बन चुके हैं। ये देखें चाक और दामन इस तरह से मैंने बना ली है। अब मैं इसको डबल सिलाई लगाऊंगी जैसे चाक के दूसरी तरफ सिलाई लगी होती है। ये देख सकते हैं आप चाक की दूसरी तरफ सिलाई लग चुकी है। कमीज़ हमारे पास मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आप फैंसी कमीज़ को इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से जो है ना इसे सिलाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको सिलाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें आपको मैं करीब करके दिखा रही हूँ। ये जो मैंने डबल सिलाई लगाई है चाक पे, ये देखें। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के ड्रेस आइडियाज़ मिलते रहें और आप उनसे हमेशा सीखते रहें और इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें। मैं इसकी कटिंग आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ आपकी इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।